गांधीनगर गांव में एक छोटा सा मकान था जहां दो अच्छे दोस्त विक्रम और सुमित रहते थे। विक्रम गरीब परिवार से था, लेकिन उसमें ईमानदारी और सच्चाई की भावना थी। सुमित जो धनी परिवार से था, विपरीत था। उसका दिल लालच से भरा हुआ था और वह हमेशा और ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करता था। गांधीनगर में एक दिन एक बड़ा बाजार आयोजित हुआ जिसमें विभिन्न चीजें बिक रही थीं। विक्रम और सुमित ने भी बाजार में अपने छोटे से दुकान खोली। विक्रम ने अपने मित्रों को सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले सामान के लिए जाना जाता था, जबकि सुमित ने बस लाभ कमाने के लिए सामान बेचने की कोशिश की। बाजार का माहौल बड़ा उत्साही था और लोग धार्मिकता से लेकर विभिन्न वस्त्रों तक कुछ भी खरीदने के लिए आए हुए थे। विक्रम की दुकान उन्हें उच्च गुणवत्ता के उत्पादों के लिए आकर्षित कर रही थी, जबकि सुमित की दुकान में सस्ते सामानों की भरमार थी। एक दिन सुमित की दुकान के सामने एक लोग खड़े हो रहे थे और एक विशेष चीज देखकर वह अचानक चौंक गया। वहां एक रत्नमय हार थी जिसे देखकर सुमित के मन में लालच की आग उगल उठी। उसने विचार किया, इसे खरीदकर मैं बड़ा लाभ कमा सकता हूं। सुमित ने रत्नमय हार की कीमत पूछी और बातचीत करते हुए उसे आधा मूल्य पर खरीद लिया। वह खुश होकर उसे दुकान से बाहर भगा दिया और देखते ही उसने अपनी दोस्त विक्रम को बुलाया। देख यार, मैंने इस हार को आधा मूल्य पर खरीदा है और मैं इसे दोगुने के दावे के साथ बेचूंगा। यह लाभ हमें दोनों को मिलेगा, सुमित ने गर्व से कहा। विक्रम ने ध्यानपूर्वक उस हार को देखा और उसका आंखों में चमक देखी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, सुमित, धन कमाने के लिए यह ठीक नहीं है। लाभ कमाने के लिए हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए और दूसरों को भी बेहतरीन सामान प्रदान करना चाहिए। सुमित ने अपनी लालची सोच को बचाने की कोशिश की, लेकिन लालच का असर इतना मजबूत था कि उसने इसे दिल से निकालना मुश्किल महसूस कर रहा था। उसके दिल का बार बार धड़कना एक संकेत था कि वह अपने दोस्त की बात में सहमत नहीं था। विक्रम ने देखते हुए कहा, सुमित, हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए और दूसरों के साथ उच्चतम ताकत से व्यवहार करना चाहिए। यह लालची सोच हमें अच्छे दिनों तक नहीं ले जा सकती, सुमित ने चिढ़कर कहा। तू अच्छा है ना विक्रम, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना है और इसमें लालच एक बड़ी भूमिका निभाता है, विक्रम ने दुखी होकर कहा। सुमित, मैं तुझे अपने दोस्त के रूप में बहुत प्रिय हूं, लेकिन मैं तुझे इस लालची रास्ते पर नहीं जाने देने वाला। मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करें, न कि धन के पीछे भागें। सुमित ने खुद को सुधारने का निर्णय लिया और विक्रम के साथ मिलकर मेहनत करने का निर्णय किया। उन्होंने अपनी लालची सोच को छोड़कर सही राह चुनी, जिससे उन्हें दोनों दोस्तों को एक साथ आगे बढ़ने का साहस मिला। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन की लालची भावना से उबरकर हमें अच्छे दिनों की प्राप्ति के लिए सही मार्ग का चयन करना चाहिए। विक्रम और सुमित की मित्रता ने दिखाया कि आपसी सहयोग और सहानुभूति से जीवन में सफलता हासिल की जा सकती है।